नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, आज आपको परसेंटेज की एट ए ग्लांस एक वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके परसेंटेज की क्लास लेकर हम आए हैं आपके बीच। तो कर दीजिए शेयर और कह दीजिए कि एक ही क्लास में आप सब सीखे, जिन्होंने पीछे नहीं सीखा, जिन्होंने पहली क्लास नहीं की, जिन्होंने दूसरी क्लास नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से लेकर शॉर्टकट आपको सिखाएंगे। और तो शुरुआत करते हैं प्रतिशत परसेंटेज की, जिसमें आज हमने बताया है आपको कि सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलिए, जब मंजिल को रास्ता बना है, मंजिल का रास्ता मिला है, तो उसको पाकर ही दम लेंगे। जब परसेंटेज हमें सीखना ही है तो क्यों नहीं। तो जो जो अभी तक नहीं आए हैं उनसे बोलो जल्दी से। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम से रहने की आदत आप लोग बनाइए। कलर का कॉम्बो, चलिए येलो ले लेते हैं। नहीं, येलो तो आपका है, येलो वाइट, चलो कोई भी ले लो, किसमें क्या दिक्कत है। तो अभी तक जो नहीं आए, जो लेट लतीफ़े जो जगाने पड़ते हैं, उनको जगा दीजिए कि चलिए भैया आज की क्लास है आपकी पूरा एकदम, जिसमें आप पूरा खुल के सीखेंगे और जीरो से हीरो बनने की कोशिश में रहेंगे। यानी शून्य से शिखर तक की यात्रा हम शुरू करेंगे और एक ही क्लास में। जिन्होंने पहले क्लास नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, वो करें। कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, 60% लड़के हों, कलर चल जाएगा? नहीं चल रहा है, देखिए चला, ज़रा वाइट देख लीजिए। और 60% यहाँ लिख के देखते हैं। 60% बराबर 60/100 चल रहा है कलर। अब चल रहा है ना वाइट, वाइट 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 रखते हैं, कोई नहीं, हम ब्लैक तो क्या बात, वाइट वाइट यूज करते हैं। चलो बेटा, तो कर देते हैं स्टार्ट। देखिए 60% लड़के हो, मैंने परसेंटेज का आपको बताया हुआ है। जिन्होंने नहीं सीखा, पीछे का कुछ यूज नहीं करेंगे, आज बिल्कुल नया पढ़ेंगे, बिल्कुल नए तरीके से। तो 60% बराबर 60 बटे ऐसे करके 2 से कट करें भैया, डायरेक्ट मैं 20 से कट कर दूँ 3 बार, ये 5। देखिए मैंने बताया था ये टोटल हो गया, और ये कहा है लड़के, तो ये हो गए बॉयज़। इतने बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई? 5 टोटल हैं, 3 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स हो गई 2। अब वो कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 972 है, मतलब ये जो 2 है वो एक्चुअल में 972 है। तो कुल कितने लड़के चाहिए? मतलब मुझे चाहिए 3, तो 972 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। कर लीजिए कैलकुलेट। मुझे करना है क्या? 2 से देखिए 4 बार, 8 बार, 6 बार, 486 गुना 3, तो कितना आ जाएगा? 6 × 18, 5 4 1 1458 आंसर। बिल्कुल एकदम बेसिक से मैंने बताया। लड़के का परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज था बॉय का परसेंटेज, तो मतलब बॉय परसेंटेज विद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने बताया ना, x% देख लो दोबारा से, जिन्होंने नहीं सीखा। x% मतलब x/100, ये टोटल, और ये डन वर्क। डन वर्क इस बार ये था कि ये बॉयज़ थे, डन वर्क ये बॉयज़ थे, तो बॉयज़ 3 हो गए, गर्ल्स 2 हो गई, टोटल 5 है मेरे पास, तो हो गया क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिए चलते हैं। 1 घंटे की क्लास में हम आपको कम से कम आज 30-35 क्वेश्चन के आसपास कराने जाएंगे। 30 से 35 के बीच की रेंज की क्लास रहेगी, तो बिल्कुल केयरफुल होकर सुनिए। और नए मेथडों को भी आपको देंगे, नया तरीका देंगे, पेपर में कैसे करते हैं वो देंगे। देखिए ये आपको मन मन में ही कर लेना था। एक लाइन लिखनी थी 7 5 3 5 2, और 2 को बराबर कट करके उसको आपको कर लेना था, तो बहुत ईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा तंग करता है, और मैं कहता हूँ बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, एक्स वाई का, अभी हमने वो नहीं किया। ये देखिए, ज़रा पेन ले लेते, बिना पेन के इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई का 80% हो, एक्स का कितने प्रतिशत वाई है? एक्स का मतलब एक्स मुझे नीचे रखना है। यहाँ कह रहा है एक्स बराबर वाई गुना 80/100। अब मुझे x को नीचे रखना है कि जिससे कंपैरिजन कहाँ है, जिससे का और से लग जाए उसको नीचे। तो x को नीचे, तो इसको इधर लाऊंगा तो 100/80, ध्यान दो उल्टा लाए, और इधर y/x, क्योंकि मुझे तो x नीचे लाना था। परसेंटेज बनाना है बेटा, परसेंटेज बना दीजिए। 20 से कितनी बार? 5 बार। 20 से कितनी बार? 4 से। 4 से कितनी बार? 25। 25 पंजे 125%। आंसर हो रहा है ना सही? बिल्कुल आप बेझिझक सीखिए। जब आप बेझिझक सीखेंगे, करना सीखेंगे, तो मैं आपसे कहे देता हूं कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जब इस तरह का उल्टा कहे तो पहले रिलेशन को आप ले लीजिए और उल्टा कर दीजिए, जिसके साथ का से लग जाए
उसको नीचे लेकर परसेंटेज बना दीजिए, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक है। वहीं बैठे बैठे सोचते 80/100 उल्टा कर दीजिए, 100/80 काम खत्म। क्लियर? यही सोच रहे हैं, 100/80 गुना 100 काम खत्म, सोचना भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी से। 300 का 25% का 20% क्या होगा? 300 गुना 25 गुना 20/100। बेटा ये क्वेश्चन इसलिए लिखा गया है कि आप कैलकुलेशन में इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप तुरंत कट कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मैंने पहली बार में कट की, जब जब 25 दिया हो तब तब 100 को 4 बार कट कर दिए, 4 से 5 बार, 3 से 15, यानी अगर आप एक जीरो को कट कर देते तो 5 से इसे कट करने जाते, इसे नहीं। जब जब ऊपर 25 दिया हो नीचे 100 बनना हो तो 25 का पूरे का यूज करिए, ये मैं आपको बताने जा रहा था। 20 का भी आप पूरे का यूज कर सकते थे, ठीक है ना, 20 पंजे 100। लेकिन दो मुझे जीरो मिल रही थी क्योंकि 3 में मैं फिर मल्टीप्लाई करने जाता, डिवाइड करने जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो को मैंने आसानी से कट कर दिया। तो बहुत सिंपल हो रहा है। आपका आंसर कितना आ गया? 15। बिल्कुल सिंपल, सीधा कंडीशन थी, मैंने सीधा अप्लाई किया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जो अभी तक नहीं पहुँचे उनसे कह दो, फिर वो कहेंगे बाबूजी धीरे चलो, और हम धीरे चलेंगे नहीं आज, क्योंकि आज धीरे का काम ही नहीं है, धीरे नहीं चलना है आज। चलिए, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? वेतन में की गई प्रतिशत की 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। देखिए जब वो वृद्धि कहे तो 20 बटे वृद्धि को जोड़कर नीचे 120 गुना 100, ठीक है। 20 से 6 बार और 6 से इसको कटाएंगे, 16 छिक्के 96, 2/3%। बताइए क्या है ऐसे क्वेश्चंस में जिन पर आप रोते रहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% बढ़ गई, ये दोनों एक ही जैसे थे, मैंने इसलिए पहला क्वेश्चन को जल्दी कट कर दिया। 20% बढ़ गई, उतना ही रखने में वो कितने परसेंट कमी? 20/100, पेन आपका यूज कर लेते हैं। 20 बटे बढ़ी हुई 120, दोनों सेम थे बेटा, इसलिए पीछे को हटा दिया कि वो ऐसे कहे चाहे ऐसे कहे। 20 से 6 बार और 6 से इसको कट कर दीजिए, 16 सही 2/3%। कुछ याद रखिए परसेंटेज को, 16 सही 2/3%। कुछ नहीं करना है, जो बढ़ जाता है तो प्लस करके नीचे लिखो, और घट जाता है तो घटा के नीचे लिखो, कमी हो जाती है तो कमी करके नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत। एक बार आप सीखिए तो सही, तब देखिए कितना मज़ा आने वाला है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को फिर पढ़िए अगले को। जल कर ने 20% की वृद्धि कर दी, खपत 20% कम हो गई, धन के खर्च में वृद्धि या कमी बताइए। हमने बताया A + B + AB/100, ये आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, और कहा था कि वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए आप माइनस करिए। तो चलिए ज़रा, 20 की वृद्धि 20 की कमी प्लस 20 गुना -20/100, ये तो जीरो दे गया, और 20 20 4, 2 जीरो 2 जीरो, माइनस के 4% आ गया, और माइनस ये कह रहा है कि कमी हो गई। माइनस क्या कह रहा है? कमी हो गई। तो कितना? 4% की कमी। कोई दिक्कत है क्या? देख लीजिए, A + B + AB/100, 20 - 20, 20 गुना 20/100, मुझे 4% की कमी हो गई। बेटा आप एक बार तरीके से करना सीखिए, एक बार उसको अच्छे से जानना तो सीखिए, तब देखते हैं कैसे नहीं होता। मैथ से इजी कुछ नहीं, मैथ से आसान कुछ नहीं, लेकिन मैथ को हार्ड बनाया किसने? हमने। मैथ को हार्ड बनाया किसने? हमने। हम रट रट के पढ़ते हैं, हम समझ के पढ़ें, हम चीज़ों को जान के पढ़ें तो आंसर बहुत आसान होगा। देखिए 2/3 इस तरह का सी-टेट वाले, पैट वाले तैयार रहें। 2/3, 1/3 का कितने प्रतिशत है? कि कितने प्रतिशत है? 1/3 की का के की से 2/3/1/3 गुणा परसेंट बनाने के लिए 100, यानी जिसके साथ का की से आदि शब्द लग जाए उसे हमेशा नीचे रखेंगे, उसे हमेशा नीचे रखेंगे। 3 से 3 कितना हो गया? 200%। 200% समझ लीजिए। 50% भी आप लगाते, आप 1/3/2/3 तो 50% आ जाता। यही समझना है, परसेंटेज में कुछ नहीं समझना, परसेंटेज में यही समझना है। अंकगणित उसका, भाषा पर पकड़ जिसका। अंकगणित उसका, भाषा को पकड़ा जिसने। जिसने भाषा को पकड़ा उसका अंकगणित हुआ, उसका अर्थमेटिक हुआ। भाषा को अगर नहीं पकड़ पाए आप, हिंट को आप नहीं समझ सके तो गए बेटा,
कहते हैं ना, हमने तो हिंट दी थी कि बाबूजी नहीं मानेंगे, और आप माने ही नहीं, आप प्यार में पागल हो गए। अब प्यार में पागल हो गए तो बाबूजी नहीं माने, तो नहीं माने तो क्या हुआ? कोई नहीं। चलिए, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। नई भिन्न मतलब आप नई से पुरानी पर जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो उल्टे की कैलकुलेशन। देखिए, पहले अंश में वृद्धि तो 120 उल्टा 100 ऊपर, क्योंकि अंश ऊपर है तो इसके उल्टे नीचे होगा। हर में 5% कमी, तो हर में 5% कमी तो 95 ऊपर, क्योंकि हर नीचे है तो इसका उल्टा ऊपर होगा, बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, 5 से 24 बार, ऊपर बचा 95 बटे 24 दूनी 48। पहले भी हम क्लास में ये क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लीजिए तरीका। विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे। राइट एंड रॉन्ग वे के लिए आप लाभ हानि परसेंटेज इनकी वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको राइट एंड रॉन्ग वे समझ आ जाएगा कि मैं कैसे राइट वे में जा रहा हूँ, कैसे रॉन्ग वे में चल रहा हूँ। नई भिन्न से प्रारंभिक भिन्न पर चलना रॉन्ग वे, और रॉन्ग वे में कैलकुलेशन जस्ट अपोजिट करते हैं, अंश की कैलकुलेशन नीचे, हर की कैलकुलेशन ऊपर। बिल्कुल सिंपल समझिए, रॉन्ग वे में। क्लियर है? हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, प्रैक्टिस के लिए आज की क्लास क्या है? प्रैक्टिस क्लास है। फिर भी आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे, साथ में सीख रहे। मूल भिन्न क्या होगी, मतलब मुझे उल्टा चलना है, उल्टा चलना है तो भिन्न ढूंढिए। 4/5 उल्टे चले, पहली बार में 120% की वृद्धि तो 120 ऊपर 100, अंश हर में 20% की कमी तो ऊपर 80 और नीचे 100। ठीक है, हर नीचे है तो इसका उल्टा ऊपर होगा। 20 से ये 4 बार और 20 से 6 बार। ठीक है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 4 दूनी 8/15 आंसर। विद इन सेकेंड, एक बार आप लॉजिक सीखिए, एक बार पूरी परसेंटेज को आप हर वीडियो को जाके देखिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ, और बताइए कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड से ज़्यादा का समय ले रहे हो आप, 10 सेकंड भी नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो, अगर आपने प्रैक्टिस की तो बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है, सांसों को तेरी ज़रूरत है जैसे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया क्या? पीछे वाला देखें, हाँ अगला 8/15 आपका अभी आया था। चलिए देखिए जल्दी। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर हो, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर, ए की आय के मतलब ए से कंपेयर किया गया है। बेटा ए को नीचे रखना, ए का 60%, बी का 75%। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 से ये 4 बार और 15 से 5 बार। अब देखिए बी की आय ए की आय के, मतलब ए को नीचे रखना है तो ए को नीचे ले जाओ, इसको ही नीचे, 4/5 b/a। यही समझना है इन क्वेश्चंस में। जिसने ए और बी का कंसेप्ट समझा, किसको नीचे जाना है किसको ऊपर जाना है, बस ये जिसने समझ लिया वो इन क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं करेगा। x% के बराबर परसेंट निकालो, x तो बाद में सोचेंगे। परसेंट 5 से 20 बार, 20 चौका 80, कितना हो गया? ए का कितने परसेंट है? 80% है, आंसर 80%। विद इन सेकेंड आप कर रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं तो बढ़िए। मैंने बताया ना, जिसने ये समझा कि किसके साथ कंपेयर है, कंपेयर को ढूंढ लीजिए। और बेटा नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी वो आएगी बहुप्रतीक्षित क्लास अनुपात समानुपात की। जिसने परसेंटेज और अनुपात समानुपात को पढ़ लिया, अच्छे से कर लिया, समझ लीजिए उसने मैथ का आधा काम तो कर लिया। ठीक है ना, वो बचपन में धनुर्विद्या को अच्छा सीख गया, ये समझिए। चलिए, बी को ए से 20% कम अंक मिले, ठीक है, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, बस सिंपल सा है। बी को ए का मिले कितने? 20% कम, मतलब 80% अंक मिले, 80/100। अब ए को बी से मतलब बी को नीचे जाना है तो इसको उल्टा होना होगा, 100/80 बराबर a/b। इस बार किसको नीचे जाना है? ए को बी से, कंपेयर किससे है? बी से, और गुना 100। 20 से ये 4 बार और 20 से 5 बार और 4 से 25 बार, 25 पंजे 125। 125% है, मतलब कितना अधिक है? कितना अधिक है? 25%। देखिए आंसर 25%। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत है क्या?
अरे एक बार समझिए तो सही, मैंने कहा ना कंपेयर किससे करना है वो समझ लीजिए। अगर आपने कंपेयर करना जान लिया तो आप कर पाएंगे, अगर आपने कंपेयर करना नहीं जाना तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप नहीं सीख पाएंगे, और जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार लंबा हो जाएगा। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, और वो इसीलिए लंबी हो जाती हैं, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। जब हमको पढ़ना नहीं आता ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, तो 1 घंटा पढ़ते समय भी लगता है अरे कितना लंबा पढ़ना पड़ेगा, और जब आपको क्वेश्चन हो रहे होते हैं ना तो 1 घंटा का पता नहीं चलता आप कैसे कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी तक नहीं पहुँचे उनसे कहिए भाई क्लास में आप लेट ना आया करें, फिर कहते हैं कि सर हमसे छूट गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। यदि x की कमाई y से 25% अधिक है, x बराबर y से 25% अधिक है, 125/100, तो y की कमाई x से कितना, इस बार x को नीचे जाना है, 100/125 उल्टा करके आएंगे ना इधर, y/x। y की कमाई x से कंपेयर किससे हो रहा है, x से गुना 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 चौका 80। भैया कितना कम है, 80% है ये तो कितना कम है, 20%। आंसर यही है ना, ज़्यादा 25% अधिक थी तो 25%, ये y जो है x का 80% मतलब कितना कम है, 20%। सीधा समझना है हमें कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। जो क्रम आज तक कर रहे थे उसको बस उल्टा कर देना है, ठीक है। वाल्मीकि भय उल्टा नाम जपा जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टे नाम को जप कर उंगली माल को जब कहा कि आप राम राम जपिए, तो उनसे नहीं जपा गया। वाल्मीकि जी उनसे कहा गया कि आप राम राम जपिए, तो उन्होंने मरा 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 जपा, और वो उल्टा जप के भी राम राम कहना सीख गए। आप मैथ में गलत करिए सही करिए, रोजाना करिए, रोजाना प्रैक्टिस के लिए बैठिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% कमी की गई, वेतन परिवर्तन। 20 वृद्धि 20 कमी प्लस 20 गुना माइनस के 20 डिवाइडेड बाई 100। ये दोनों जीरो, माइनस के 4% मतलब कमी, माइनस क्या दिखा रहा है, कमी, पहला ऑप्शन। बताइए जरा, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस ही तो करा रहे हैं बेटा आज। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी गई, कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है अभी तक, तब देखते जब होता। पहले 10% बढ़ाने से 10% बढ़ाने से वो तो बताओ कितना बढ़ा, तो परसेंट टोटल वृद्धि कितनी, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, कितना 21% की वृद्धि हो गई। कितने की 21%, तो 100 का 21% निकालें। अब यहाँ काम आता, अब ऐसे मत कर देना कि 100 दे रखा है और हमने कह दिया 21 लगा दो, और फिर तुमने वहाँ 200 दे रखा है तुमने लगा दिया। निकाल जरूर लो, 100 से 100 कैंसिल, 21 रुपये निकालना जरूर सीख लो बेटा। ऐसे नहीं, इसकी की जरूरत मुझे बाद में पड़ी, पहले मैंने कंबाइन वृद्धि बता दी कि कंबाइन कितना वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नहीं, इजी है तो कोई दिक्कत नहीं। ए का वेतन पहले 10%, फिर बढ़ाया गया, फिर घटाया गया, तो 10। बता जल्दी आंसर, आप ही बता दीजिए। 10 माइनस 10 प्लस 10 गुना माइनस के 10/100। भूल ना जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, माइनस कमी, यही तो सीखा है। कोई नहीं, बचपन का प्यार तो बेटा हर कोई भूलता है, मोस्टली भूल जाते हैं बचपन का प्यार। आपको याद है क्या कहते हैं, हाँ? कौन है बचपन का प्यार? कहाँ से कहाँ, पहला बचपन का प्यार होती है माँ, और माँ को मोस्टली लोग भूल रहे हैं आजकल बेटा, भागम भाग की ज़िंदगी में। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, इस तरह का क्वेश्चन में बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। अरे सर x माने बिना हो ही नहीं रहा था। मैं कहता हूँ x की जरूरत नहीं पड़ने वाली, x माने बिना भी होगा। कैसे होगा? किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ देने पर वह संख्या प्राप्त होती है। मतलब
80% को 100% संख्या बनाई तो कितने की जरूरत, 20%। ये 20% जो बढ़ा है वो किसके वजह से, 80 की वजह से। ध्यान दो, 80% में 80 जोड़ा तो मुझे 100% मिला, मतलब मुझे संख्या मिल गई। तो ये जो 20% की यात्रा की गई ये किसके द्वारा, 80 के द्वारा। 20% 80 के बराबर। 100% चाहिए बेटा, संख्या से पूछ रहे हैं ना, संख्या 100%। 80/20 गुना 100। बताइए ज़रा, 20 से 4 बार कितना हो गया, 400। बताइए मुझे, सोचने का तरीका बदलो बेटा। अगर आप सोचने के तरीके को बदले हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप मैथ को बहुत आसान कर पाएंगे। लेकिन आप करते क्या है, आप तरीका ही नहीं बदलते। आप सोचने में पता ना क्या क्या गंवा देते हैं। आप लिखते कैसे, x का 80% प्लस 80 बराबर x, और फिर कहते सर टाइम कम पड़ गया। अरे टाइम कम पड़ेगा जब आप सोचेंगे ऐसे। अरे 80% नहीं, परसेंट में आप 100% सोचिए। एक्स वैक्स का क्या काम है, एलजेब्रा है ना एक्स वैक्स पढ़ने के लिए। एलजेब्रा पढ़ाएंगे जब पढ़ेंगे एक्स वैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कंसेप्ट सीख रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है। मैंने 100% मैंने आज तक एक्स नहीं माना होगा, छोटी मोटी जगह को छोड़कर। वो भी इसलिए कि आपको सब मेथड पसंद नहीं आते। एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है। देखिए यहाँ, यानी 80% रह जाती है। 20% यहाँ भी किसके बराबर है, 15 के बराबर। 15 जब घटाया तो वह घटकर 80% रहेगी। मतलब 100 से 80 तक लाने की जो सीरीज थी वो किसके द्वारा हुई, 20% के। तो संख्या का 40% क्या है, 40% बताना है, पूरी नहीं बतानी संख्या। 15/20 गुना 40, 2, 15 दूनी 30। अब मुझे बताइए कि 1-2 सेकंड से 3 सेकंड से 5 सेकंड से ज़्यादा किसमें लग रही हैं, वो मुझे बताइए। और बेटा इजी ही है, आजकल इतने छोटे ही क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्लाइड पूरी हो गई क्या, हाँ चलिए देखते हैं स्लाइड पूरी हो गई क्या। हाँ 80% कितना कितना आ गया, ये तो आपको क्लियर है, 30। हाँ स्लाइड पूरी हो गई है। सेकंड क्लास निकाल लेते हैं, जब तक जो नहीं आए हैं उनसे कहिए कि भैया आ जाइए, ठीक है। सेकंड क्लास निकाल लेते हैं, लीजिए। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा पढ़ना है बेटा, थोड़ा सा। जब आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर बड़ा तो अपने आप पढ़ लेंगे। बस तेरी एक हाँ की ज़रूरत है, हाँ कह दीजिए। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। मैं 498 किस संख्या से 17% कम है। मतलब जिस संख्या से भी ये 17% कम है उसके 83% के बराबर है। 17% में मान ली वो 100% संख्या है, 17% कम है, तो मतलब 83% किसके बराबर, 498 के बराबर। मैंने कहा सोचना सीखिए, सोचना सीखिए। 83% इसके 100% चाहिए, आपको संख्या चाहिए ना। तो 498/83 गुना 100, और देखिए कितने से, 6 से। कितना, संख्या कितनी, 600। बताइए जरा, 17% कम था तो मैंने उसको घटा दिया। 100 में से 17 घटे तो 83। अब बताइए 2-3 सेकंड से कौन ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जा रहे, बढ़ चला रहे बच्चा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यदि वह 4,11,540 हो तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। मैंने कहा ये वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, ठीक है। एक बार कंसेप्ट बना देते हैं, ये पहला मूल्य, ठीक है, पहला मूल्य। कितनी साल लगी, 3 साल। उल्टा कर चले भाई, वर्तमान से पहले पर चल रहे हैं तो उल्टा ही चलेंगे, उल्टा चला दीजिए। 1,11,540, देखिए उल्टा चले तो तीनों साल कैलकुलेशन 5% की दर से 95 गुना 100, फिर एक और 95 गुना 100, फिर एक और 95 गुना 100, ऐसे ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे आप तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप बैठ के आराम से करिए। रुपये 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। आंसर कौन सा हो गया, 4।
मतलब केवल मुझे ये कहना था कि वर्तमान मूल्य से आप पहले मूल्य पर जा रहे हैं, 3 वर्ष पहले का मूल्य वो पूछ रहे हैं, मतलब आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं, रॉन्ग वे में जा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन नीचे करनी पड़ेगी, और दर कम हो रही है तो आपने कैलकुलेशन नीचे कर ली। चलिए बहुत सीखे हैं हम, कोई दिक्कत हो रही है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ये समझ में आया। हाँ, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से 48,400 हो गया, प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है? देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह जब वो वृद्धि की दर पूछ ले और ऐसे ऐसे बढ़ाए, 2 वर्ष कहे तो अंडर रूट निकाल देना है, 3 वर्ष कहे था तो कुछ और करते। 48,400 हुआ था बेटा किसका? 40,000 का। इसका 2 वर्ष की वजह से क्या निकाल दिया? अंडर रूट, और 100 की गुणा कर दीजिए। चलिए देखिए, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, 484 नीचे 400, तो 100 गुना अंडर रूट की, ये किसका वर्ग है? 22 का। 400 किसका है? 20 का। 20 पंजे 100, 22 पंजे 110। 100 का कितना हो गया? 110। कितनी दर हो गई? कितना बढ़ा? 10%। 10%, बिल्कुल इजी वे में सोचिए। 3 होता तो क्यूब रूट निकाल रहे होते, 3 होता तो क्यूब रूट निकाल रहे होते, मतलब मैं इसके 3 बार फैक्टर कर रहा था, क्यूब रूट निकाल रहे होते, घनमूल निकाल रहे होते, घनमूल निकाले। अब मुझे वर्गमूल निकाला 22 का, 484, 400 का 20, 20 से मैंने कट कर दिया, काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत है क्या? बताइए अब इस शॉर्टकट में क्या है? बिल्कुल आज की क्लास शॉर्टकट बेस होगी, समझ लीजिए। आज कोई मेथड नहीं, जिनको मेथड सीखना है बेटा वो प्रीवियस क्लास को डालिए, परसेंटेज बाई स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगी। आज हम आपको चल रहे हैं बिना उसके 7,290 रुपये है प्रति वर्ष वर्तमान कीमत, और पूछ रहे 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, तो यहाँ भी उल्टे चले बेटा। 7290 उल्टे चले तो 10% का हाथ से 90, और कितनी साल है? 3 बार, तो 3 बार लगा दीजिए, 90 90 और 100, 3 बार लगा दिए ना, 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 9 3 27 खत्म, 10 कितना? 1 0 यहाँ की, 2 0 यहाँ की और 1 0 यहाँ की, 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। बिल्कुल भी आज हम किसी मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, जो हमने अब तक सीखा है रॉन्ग वे राइट वे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। विद इन सेकेंड आपने ये कहा कि आप सीखे, और सीखने के बाद आप उसका यूज कर रहे हैं, तो देखो कितना आसान आप कर रहे हैं। चलिए इसका भी बताइए आप, हो रहा है ना? जिनको मेथड सीखना है बेटा वो जाइए, परसेंटेज बाई स्टैंडर्ड डालिए, आपको मिल जाएगा। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो पहले पास का ट्रीटमेंट कर लो, 60 प्लस 70 और दोनों वाले को घटा देते हैं, तो ये कितना हुआ? 130 माइनस 40, 90%। 90% हुए बेटा पास, तो फेल कितने होंगे? 100 में से घटा दीजिए 10%। बताइए, बस इसमें यह है कि पास का पास के साथ ट्रीटमेंट, दोनों वाला घट जाता है और सिंगल वाला जुड़ जाएगा, तो पास के साथ पास का ट्रीटमेंट और फेल के साथ फेल का ट्रीटमेंट हम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्लास में 2 सेशन है जिनमें से 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेशनों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80 और 60 है। पूरी क्लास का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो देखिए 20 का 80% निकाला पहली बार, और दूसरी बार में 30 का 60% निकाला। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 वाली, 8 दूनी 16 यहाँ से और 6 3 18 यहाँ से, यही तो होगा। देखो 8 दूनी 16, 6 3 18, और ये दोनों को जोड़ा तो कितना? 34 स्टूडेंट कितने में से? टोटल कितने थे? 50। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें? 100 से गुणा कर दीजिए। 34 स्टूडेंट हो गए, किस में से? 50 में से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। 50 से 2 बार, 34 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68। विद इन सेकेंड आप करना सीखिए। परसेंटेज के क्वेश्चन में आप देख लीजिए कैसे हो रहा है, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि आप एक आध जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कम दिया होता है तो बढ़ा लेते हैं जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, ये तो हो गया ना प्रतिशत। अगला 2 बार हो गया क्या? हाँ, ये देखिए, नीलम अपनी आय का
नीलम अपनी कुल आय का बचत वाला क्वेश्चन। कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर और 3600 रुपये बचाती है, उल्टा चल रही है तो चला दीजिए 3600 गुना डिवाइड बाई, पहली बार में शेष, पहली बार में 20 का ले लीजिए 80 घटा के, शेष कह दिया तो दूसरा 100, शेष को अलग स्थान देते हैं ना, 70% का घटाया तो 30, ख़त्म कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 2 बार और 4 से 9 बार, 3 से 3 बार, 2 से 50 बार, 50 थी 150 और 2 जीरो आगे 15,000। कैलकुलेशन देखिए 15,000 रुपये। मैंने जो है शेष को अलग स्थान दिया था 20% 80, 30 70% का 30 कर दिया तो 70% घटा दिया 30, 100 में से घटा के आप शेष का अलग अलग ट्रीटमेंट करते रहिए, आपको आंसर मिल गया। बताइए ज़रा किसी को कोई दिक्कत हो तो। बेटा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, चलिए ये तो आप बताइए, मैं नहीं बताने वाला, ये तो आप बताइए। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने का वेतन का 95% खर्च करता है, दोनों की बचत बराबर है, तो ए का वेतन बी से, ए का वेतन कितने रुपए में कितना है। देखिए बेटा इस तरह में जो बराबर हो ना उसको रखिए, 85% खर्च किया तो ए का 15% बचा, बचत मतलब, और बी ने 95% खर्च किया तो 5% बचा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से 1 बार और 5 से 3 बार। ए का वेतन चाहिए तो चलिए छोड़िए, ए बटे बी बराबर 1/3, ठीक। दोनों का जोड़ 4 किसके बराबर है, मिलाकर वेतन मिला है 40,000, 40,000 यानी 4 बराबर 40 के, 1 बराबर किसके 10,000 के, आप भाग कर देंगे ना 4 से, तो 10,000 के ए का वेतन चाहिए था तो कितना आ गया 10,000, तीसरा ऑप्शन। मतलब आप केवल जो बराबर है उसको बराबर रखिए और ए और बी में रिलेशन बना लीजिए। अनुपात समानुपात में बहुत बताएंगे ऐसा क्वेश्चन, बहुत तरीका रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये समझिए कि बचत बराबर थी तो मैंने उनको बराबर में रख दिया, आंसर आ गया। चलिए कोई बताइए, खर्चा बराबर होते तो मैं खर्चे को बराबर में रख देता। एक व्यक्ति, अब देखिए इसको देखिए धर्मार्थ को, उन्होंने कहा राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया, शेष 12% बैंक में जमा कर दिया, अभी उसके पास 12,804 है, मतलब ये तो हो गई बचत। पहली बार धर्मार्थ दिया तो 100/97, दूसरी बार में 100/88, ठीक है। 97 से कट कर दीजिए 132 बार, 11 से कट ये 8 बार और 11 से कट ये 12 बार, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, 50 थी 150 और 150 में 2 जीरो बढ़ा दीजिए 15,000, ठीक है 15,000। बेटा कुछ नहीं करना है, बचत वाले क्वेश्चन का ही दूसरा स्वरूप दे दिया है। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको तो आज जल्दी में कराना है। एक गांव में हो रहा है ना, आज एक भी क्वेश्चन हम लॉन्ग मेथड नहीं कर रहे, शॉर्ट मेथड कर रहे। आप समझ लीजिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो आप दोबारा से देख लीजिए। 30% लोग शिक्षित हैं, गांव की जनसंख्या है 6600, ये तो बहुत सिंपल बच्चों वाला है। अशिक्षित घटा दी, 30 शिक्षित है तो 70/100, ये कोई क्वेश्चन नहीं है देने लायक, फिर भी लिख दिया है तो 0 7 6 42 का 2 और 7 6 42 और 4 46, 4620 थर्ड। क्लियर है, इस क्वेश्चन को तो सभी आप कर लेंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है। गांव की आबादी 20% की दर से घट रही है, ये दोबारा से घटने वाला क्वेश्चन। 10,000 थी, पूर्व में आबादी 10, वर्तमान आबादी पूछा, मतलब सीधा चलना है 10,000। इसमें यही वो है कि बच्चा जो जल्दी में गलती कर देता है, 20% की दर से घट रही है तो 80/100, और यहाँ भी 2 साल हैं तो 80/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 8 64 और 2 जीरो 6400 आंसर। मतलब आप देख लीजिए, वर्तमान उसकी पूर्व की आबादी दे रखी है, वर्तमान पूछ रहा है तो बेटा घटाते हुए चले जाइए और कैलकुलेशन सीधी, राइट वे है तो कैलकुलेशन ऊपर होगा, सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कोई खास नहीं था। एक फल विक्रेता के पास ये भी कुछ नहीं होगा, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। 40 कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 बचे, मतलब 40% बेच दिए तो बचे कितने 60%। 60% किसके बराबर 420 के। आपको 100% सेब चाहिए तो 420/60
60 गुना 100, 0 0 6 से 7, 7 की गुना 100 में 700। कितने सेब हो गए? 700 सेब। सेबों का सीजन है, कश्मीर अब आपका है, खूब सेब खाइए। कोई नहीं, पहले भी था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तब जब हम डायरेक्ट पहुंच नहीं थे। क्वेश्चन देखिए, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो यथार्थ आय में 1% की कमी हो जाती है। आयकर की दर कितनी है? देखिए 19% की वृद्धि हुई तो 119 आयकर हो गया। 1% की कमी हो गई, पहले मान के चलिए 100 देता था तो 119 दे रहा है। आयकर 1% कमी हुई तो कितना हो गया? 100 था तो 99, 1% का 99। 119 से 99 तक की उसको घटाने के लिए 20 का डिफरेंस, और ये 20 का डिफरेंस, ये 20 का डिफरेंस भाई है किस पर? 100 पर, 100 पर, क्योंकि हमने 100 पर परसेंटेज पर काउंट किया है। तो दर बतानी है, तो 100/20, और 20 से इसको कट करेंगे तो कितना? 5 बार। कितनी दर है? 5%। ये जो 19 रुपया बढ़ा, 19 रुपया वो और 1 रुपया जो यहाँ घटा, इन दोनों को मिलाकर 20 रुपया उसने क्या किया है? 20 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स दिया है। वो 20 रुपया टैक्स दिया है। 20 रुपया टैक्स 100 रुपये के झालझोल पर हुआ, 100 पर हुआ, क्योंकि हमने जो परसेंटेज में कितना मानते हैं? 100 को मानते हैं। तो 20 रुपये 100 रुपये पर दर है, तो दर कितनी आ जाएगी? 100/20, 5%। तो क्लियर सा मतलब है कि 5 की दर से, और दर का मतलब प्रति 100 है तो 5% पर आ जाएगा। तो इसको बड़ा सिंपल सा सोच के करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्यालय में 40% महिला हैं। देखिए 40 महिला हैं, 60 पुरुष हैं, 100 हैं टोटल। ध्यान दीजिए, जब कभी ऐसे परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए तो 0 को कट मत कर दीजिए, ऐसे 4 2 6 में मत कर दीजिए। 40% महिलाओं ने, 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने। अब देखिए 2 0 बन गई, ये खत्म होगी परसेंटेज से। 4 चौक 16, 6 छंग 36। अब वो कह रहे हैं तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना था? 52 वोट मिली मुझे, कितने में से? 100 में से। परसेंटेज तो यही हो जाएगा, बटे 100 गुना 100। वैसे भी जरूरत नहीं है, 100 में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? 52%, बिल्कुल 52% आपका बन गया। क्लियर है? कोई हेजिटेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी क्लास में। और समझिए ज़रा, देखिए अगला बढ़ रहे हैं हम। ओवर हो गई, मतलब देखिए अगर आपने सीखा बच्चा तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और देखिए हमने रिवीजन टाइप आपको दिया कि आप उन मेथडों को सीख कर कितना आसान यूज कर सकते हैं। आसान यूज अगर आप करेंगे तो बेसिक से पढ़कर तब आप उसको प्रैक्टिस में डालिए। फिर बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिन बच्चों से नहीं लग रहा हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, वो हमको ज़रा भेज दे। सभी मेथडों को एक बार पढ़ लीजिए, उन सभी मेथडों को आप जान लीजिए और आपको क्वेश्चन इजी होने लगेंगे। रॉन्ग वे राइट वे को अच्छे से सीख लीजिए, आपको क्वेश्चन इजी होने लगेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।